दोस्तों, यदि आप घर से निकलते हैं किसी काम के लिए और आपको पता रहता है कि हमें कहाँ जाना है, तो आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता और आप सीधा घर से निकलते हैं और जहाँ जाना होता है आप आराम से पहुँच जाते हैं और सही से और जल्दी पहुँच जाते हैं। सेम वही रूल्स यहाँ पे यूज होता है कि जब आप गवर्नमेंट जॉब लेने की तैयारी कर रहे हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो यदि आपको ये पता हो जाए कि हमें गवर्नमेंट जॉब लेना कौन सा है, तो आप जो है इस चीज़ को जल्दी से जल्दी ले पाएंगे। मैं अभी बता रहा हूँ, आप में से जितने दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब में से कौन सा गवर्नमेंट जॉब लेना है। आप बहुत बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे सिर्फ लिखेंगे कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बस कौन सा चाहिए ये क्लियर नहीं है। और ये जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तो आप जल्दी नहीं ले पाएंगे, इसलिए इसको क्लियर करना जरूरी है। तो आज जो बात करने वाले हैं हम इसमें करेंगे कि यदि आपका एज 17 से लेकर 27 के बीच में है और आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो सिर्फ कुछ चीज़ों का तैयारी करें जिससे कि आपका गवर्नमेंट जॉब जल्दी से जल्दी हो जाए। तो चलिए देखते हैं, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कितने लोगों का जो है लक्ष्य क्लियर है कि गवर्नमेंट जॉब लेना है और कौन सा लेना है। लेना तो सबको है, लेकिन लेना कौन सा है आपको, ये जरूर बताइएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जॉब, ये आपके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब तो लेना है, ये चीज़ें हैं, लेकिन कौन सा जॉब लेना है ये आपको पता नहीं है। और ये जब तक पता नहीं चलेगा तब तक आप जो है परेशान होते रहेंगे। यदि आपको कोई बोल दे कि वहां पे जाओ, वहां पे जाओ का मतलब क्या होगा, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। लेकिन यदि कोई बोल दे आपको कि पटना जाओ, तो आप पटना तुरंत पहुंच जाएंगे। आपको पता है कि पटना हमको कैसे जाना है। आपको कोई बोल दे दिल्ली जाओ, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमको दिल्ली जाना है। कोई बोल देगा मुंबई जाओ, तो मुंबई जाना है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी कोई बोल दे कि आप दिल्ली चले जाओ, वहां तुमको जो है एक प्राइवेट जॉब मिल जाएगा, आप दिल्ली चले जाओ एक प्राइवेट जॉब मिल जाएगा। और कोई आपको बोल दे कि आप दिल्ली जाओ, दिल्ली में इस कंपनी में चले जाना, इस कंपनी में ये जॉब एक है, तुम्हारे लिए सीट खाली है, मिल जाएगा। अब बोलिए, दिल्ली जाओ वहाँ जॉब मिल जाएगा, और दिल्ली में इस कंपनी में जाओ यहाँ एक सीट खाली है, यहाँ मिल जाएगा। दोनों में से कौन सा आसान है ये बताइए आप। क्लियर है कि यहाँ पे आपका पूरा एकदम एक एक चीज क्लियर है कि यहाँ हमें जाना है, यहाँ हमें मिल जाएगा। और सिर्फ दिल्ली में आपको खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, फिर क्या मिलेगा नहीं मिलेगा इसका भी पता नहीं है। तो वही सेम चीजें यहाँ पे लागू होता है आपके गवर्नमेंट जॉब में। यदि आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कि आपको क्या लेना है। अब आप बोलेंगे हम कैसे क्लियर करें, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। आपको अपने आप में पहचानना कि आप किस लायक हैं, कौन से गवर्नमेंट जॉब के लायक हैं। तो मैं बता दूं सबसे फर्स्ट कि यदि आप 17 से 27 साल के बीच हैं और आपका यदि है कि हमें गवर्नमेंट जॉब जल्दी चाहिए, जल्दी का मतलब है कि जितना जल्दी से जल्दी हो जाए, हमें कोई हाई फाई नहीं चाहिए। और जितना जल्दी से जल्दी जो खोजेगा वो ऐसा तो है नहीं कि वो यूपीएससी का आईपीएस या आईएएस का जॉब खोजेगा, क्योंकि आईएएस और आईपीएस का जॉब जल्दी तो नहीं हो सकता है, बीपीएससी का जॉब जल्दी तो नहीं हो सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम किस लेवल की बात कर रहे हैं, कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए नॉर्मल, जो कि 10वीं पास 12वीं पास यहाँ तक का हो जाए। हम ग्रेजुएशन की बात भी नहीं कर रहे हैं, 12वीं पास तक का हो जाए, जो कि जल्दी हो सकता है आपका। तो यहाँ तक लक्ष्य क्लियर हो गया कि हम वो सब फॉर्म नहीं भरेंगे। हमें अब क्या चाहिए, तो अब उसमें से हमें क्लियर करना है कि हम किस किस के लायक हैं। तो मान लीजिए कि हम जैसे 4-5 फॉर्म है, बहुत ज़्यादा नहीं है, हम एसएससी में चले जाते हैं। दूसरा आपका बैंक हो गया, उसके बाद आपका तीसरा मान लीजिए कि रेलवे हो गया, रेलवे हो गया। उसके बाद चौथा मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारे जॉब आते हैं, ये हो गया। तो अब इनमें से कौन सा आपको, इसमें भी आपको क्लियर करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा लेना है। यदि आप एसएससी में जाते हैं तो एसएससी में कुछ जॉब है, जैसे कि एसएससी जीडी है, यहाँ खाली जीडी में लगा दूं, तो ये ऐसा जॉब है जिसमें कि आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, हिंदी या इंग्लिश है, हिंदी या इंग्लिश, यानी कि आपका यदि इंग्लिश ठीक नहीं भी है तो आप इस जॉब के लिए तैयारी कर सकते हैं। नॉर्मल है वैकेंसी बहुत ज़्यादा आता है, हर साल अप्रॉक्स आप मान के चलिए 40 से 50,000 वैकेंसी आ जाता है, कभी कभी कम आता है, कभी कभी ज़्यादा भी आ जाता है। तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा आता है, यानी कि 1000 में आता है, और 30,000 40,000 ऐसे आता है, तो बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी है। यहाँ चलेंगे। अब इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका क्या हाइट सही है, कम से कम 170 हाइट चाहिए यहाँ पे। तो क्या उसके लिए आप हैं, यदि हैं और आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो फिर एसएससी जीडी एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि आप तुरंत जा सकते हैं। थोड़ा सा आपको जो है तैयारी करना पड़ेगा, जो कि एग्जाम भी ईजी होगा। उसके बाद आपको जो है हल्का सा एक रनिंग का तैयारी करना पड़ेगा, और रनिंग आप निकाल लिए तो कहानी खत्म है। कोई इसमें जो है हाई जंप लॉन्ग जंप ये वो अदर मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ रनिंग है। उसके बाद मेडिकल होगा और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इसमें भी फिर बहुत सारे हैं, जैसे बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, आप सभी को पता है, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो एसएससी में ये हो गया। अब बहुत लड़के जिसको कि डिफेंस पसंद ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे। तो मैं बता दूं, डिफेंस यदि नहीं भी पसंद है तो डिफेंस में भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि एसएससी जीडी में ही जाते हैं आप, तो यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे एक सीआईएसएफ है, ये लगभग सिविल टाइप का ही जॉब है, क्योंकि इसका मतलब फिक्स लोकेशन रहता है। जैसे रेलवे, मेट्रो हो गया, आपका एयरपोर्ट हो गया, या कोई जो है बड़ा बड़ा औद्योगिक कंपनी जो भी है, बड़े इंडस्ट्रियल जो भी है जगह, वहाँ पे आपका ड्यूटी लगता है। तो ये भी बहुत ही ईजी है। या एयरपोर्ट वगैरह में आप देखते होंगे खाली चेक वगैरह का काम होता है, तो नॉर्मल चीज़ है, नाम का डिफेंस है, बाद में की बहुत ही एक सिविल टाइप का जॉब है। फिर इसी में आपको जैसे एसएसएफ है,
आप ये इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब का क्या है कि थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका कट ऑफ थोड़ा इसी में है, एसएससी जीडी में ही है, लेकिन कट ऑफ आ जाता है। फिर आपका एनआईए मिल जाता है, एनसीबी मिल जाता है, तो बहुत सारे 2 3 4 पोस्ट हैं इसमें जो कि जबरदस्त पोस्ट है, तो वहां जा सकते हैं आप। उसके बाद एसएससी में ही आ जाइएगा तो आपको एमटीएस मिल जाएगा, जिसमें कि आपको लेकिन यहाँ पे 10वीं पास पे है, लेकिन यहाँ पे आपको इंग्लिश की चाहिए। इंग्लिश यदि थोड़ा सा ठीक है तो आप एमटीएस निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं आप एसएससी जीडी से सैलरी आपका बहुत कम हो जाएगा एमटीएस में। एमटीएस का लेवल जो है वो 1 या 2 का रहता है, जबकि एसएससी जीडी का लेवल 3 का रहता है। प्लस इसमें बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं क्योंकि डिफेंस में आता है ये, और आपका सैलरी बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे। कम से कम तो एसएससी जीडी का सैलरी आपका 50,000 के लगभग पहुंच जाता है, जबकि एमटीएस में आप ज्वाइन करेंगे तो आपका 30,000 काफी हो गया, इससे ज्यादा जाने वाला नहीं, 30 से नीचे ही रहने वाला है। अब एसएससी में आते हैं तो एक सीएचएसएल हो गया आपका। यदि सीएचएसएल में आप आते हैं, सीएचएसएल आते हैं तो यहाँ पे आपका दमदार जीके चाहिए, जीके में दम चाहिए, मैथ्स में भी दम चाहिए, रीजनिंग तो चलिए कर दीजिएगा, और इंग्लिश में भी दम चाहिए। तब ये देख लीजिए कि आपका ये ठीक है कि नहीं है। तभी इससे क्लियर होते जा रहा होगा आपका कि हम किस लायक हैं। यहाँ तक चले आए। अभी चलिए हम डिफेंस में कुछ और देख लेते हैं। जैसे आपका जितना भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जैसे बीएसएफ हो गया, सीआरपी हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया, ये सभी में मैं बता दूं, सीआईएसएफ हो गया, इन सभी में जो है एक मिनिस्ट्रियल का फॉर्म आता है हर साल, मिनिस्ट्री का, ठीक है, इसको बोलते हैं एचसी मिनिस्ट्री, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री, इसका फॉर्म आता है एचसीएम का। इसमें क्या होता है कि आपको जो है ये 10+2 पे है, इसका पे लेवल जो है 4 का है, इतना जान लीजिएगा, 4 का पे लेवल है, जो कि आपको बहुत अच्छा सर्विस निकालना पड़ेगा सिविल में पे लेवल 4 के लिए, तो पे लेवल 4 है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको एक टाइपिंग निकालना पड़ता है। यहाँ एग्जाम बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, टाइपिंग थोड़ा टफ होता है इसका, और कुछ नहीं है इसमें, तो रनिंग वनिंग कुछ है ही नहीं, इसको तो आप सिविल ही समझ सकते हैं। और ये सभी फोर्स में आता है। यदि आप में है कि नहीं हमको जल्दी जॉब लेना है, और हमको एक होता है ना कि डिफेंस में हमको फिजिकल वाले में नहीं जाना है, तो आप आइए यहाँ पे, ये क्लेरिकल जॉब है, टाइपिंग पे जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए हमेशा आपको ऑफिस में ही बैठना है, और आपका कोई काम नहीं, ऑफिशियल वर्क होगा, आपसे ना यहाँ पे फिजिकल रनिंग लिया जाएगा ना और कुछ लिया जाएगा, तो इसमें आ सकते हैं। यहाँ पे आपका जो फिर सब्जेक्ट है वो भी यहाँ पे वही है, मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी या इंग्लिश है, देख लीजिए। यदि आपका इंग्लिश नहीं भी है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे कर सकते हैं आराम से, क्योंकि हिंदी या इंग्लिश है, तो ये चीजें हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे आप अच्छे से तैयारी करके जो है जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज और फायदा होने वाला है कि यहाँ का जो सिलेबस है उसमें आपका देखिए कंप्यूटर पूछा जा रहा है, इसलिए कंप्यूटर भी रहेगा आपका। तो मैथ्स हो गया, इंग्लिश या हिंदी रहेगा यहाँ पे, उसके बाद रीजनिंग रहेगा, और थोड़ा कंप्यूटर भी रहता है। तो ये चीजें हैं, सब्जेक्ट भी बहुत इजी है, और तो नॉर्मल है, समझ सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा बहुत किसी किसी में जीके पूछा जाता है, किसी में नहीं भी पूछा जाता है, तो नॉर्मल सब्जेक्ट भी है यहाँ पे, तो इसमें जा सकते हैं, जो कि नाम का तो डिफेंस है, प्लस लगभग क्लरिकल जॉब है और सिविल जॉब है। और पे लेवल जो है यहाँ पे ये 4 है, जो कि आपका पे यहाँ पे कम से कम तो स्टार्टिंग जो है लगभग 60 के लगभग पहुंच जाएगा, जो कि मैं ग्रॉस की बात कर रहा हूँ, घट के आपको लगभग 50 फिर भी मिल ही जाएगा, या किसी किसी में कम भी रहता है, और अलाउंसेस वगैरह हो गया, और ज्यादा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ तक में आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर भी है कि नहीं हमको डिफेंस में जाना ही नहीं है, चाहे वो क्लेरिकल जॉब हो या कोई भी, हमको डिफेंस जाना ही नहीं, तो आप फिर एक मन बना सकते हैं आप रेलवे का। रेलवे एक ऐसा है जिसमें जिसका कि सिलेबस देख लीजिए तो सिर्फ आपका जीके है, मैथ्स है और रीजनिंग है, सिर्फ 3 चीज है। तब देखिए क्या आपको इस 3 चीज के लिए आप तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मैथ्स ना हिंदी है ना इंग्लिश है, तो सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट है। आप में क्या दम है इसमें, मैं बता दूं इसका भी वैकेंसी अच्छा खासा आ जाता है। जो ग्रुप डी होगा तो ग्रुप डी में ना कोई हाइट चाहिए ना कोई वेट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको। यहाँ पे जो है एक एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है, 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर का जो है आपको रनिंग निकालना पड़ता है। तो 1 किलोमीटर का रनिंग निकालना है, बस थोड़ा सा कुछ वेट लेके थोड़ा सा, और एक शॉर्ट रनिंग निकालना पड़ता है, 2 चीजें होता है। तो क्या आप इसके लिए एलिजिबल है? इसके लिए है तो यहाँ पे आपको देखिए 2 फायदा है कि आप रेलवे में ये भर सकते हैं, उसके बाद और भी बहुत सारे फॉर्म आते हैं रेलवे में जो कि आपके लिए आएगा। लेकिन यदि आप रेलवे में जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा कि आपको आईटीआई कम से कम करके रखिए। यदि फिक्स है कि नहीं हमको डिफेंस में जाना नहीं, रेलवे ही जाना है, तो आप आईटीआई कर लेते हैं तो आपका रेलवे का सारा वैकेंसी ओपन हो जाता है, चाहे वो ड्राइवर का हो, टेक्नीशियन को हो, या और कोई भी हो सकता है भविष्य में ग्रुप डी को भी आईटीआई लेवल पे लेके आ जाए, क्योंकि 1-2 बार कोशिश किया है लाने का, लेकिन हटा दिया जाता है, फिर से सिर्फ 10वीं पे हो जाता है। लेकिन हो सकता है भविष्य में ऐसा हो। तो यदि आपको इसमें रेलवे ही फिक्स है तो आप रेलवे के लिए तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप आईटीआई कर लीजिए। तो आप देख लीजिए कि एक डिफेंस हो गया, एक रेलवे हो गया, रेलवे के लिए क्या करना है। और तीसरा आपका जो ग्रुप आता है वो आता है आपका एसएससी में, जैसे हो गया सीएचएसएल हो गया, एसएससी जीडी को छोड़ दीजिए, सीएचएसएल हो गया, फिर आपका सीजीएल हो गया, और फिर आपका एमटीएस हो गया। तो इन तीनों के लिए आपका जो है इंग्लिश सही होना चाहिए, और आपका मैथ्स भी ठीक होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। सीजीएल वगैरह इतना आसानी से नहीं निकलेगा, सीएचएसएल भी आप इतना आसानी से नहीं निकाल सकते, आपको अच्छा तैयारी चाहिए।
तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा ये सारा चीज़ कैसा है। और यदि आपके पास समय है, ज़्यादा परेशानी नहीं है, घर से आप ठीक हैं, आप चाहते हैं कि कोई बात नहीं आराम से हम नौकरी लेंगे, फिर आप बैंक की तरफ भी जा सकते हैं। क्योंकि बैंक में पहले तो बहुत वैकेंसी आता था, आजकल उतना वैकेंसी अब नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, बैंक इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसका जो है मैथ्स इसमें भी रहेगा, रीजनिंग इसमें भी रहेगा। इसमें करंट पूछा जाता है, जीके नहीं पूछा जाता है, और इंग्लिश पूछा जाता है, जो कि टॉप मतलब पूरा टॉप लेवल का इंग्लिश बोल सकते हैं आप। यहाँ नॉर्मल इंग्लिश नहीं रहता है, इसका रीजनिंग भी अलग रहता है, इसका मैथ्स भी अलग रहता है, कंप्लीट करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो क्या आप इसके लिए हैं? यदि आप बैंक का तैयारी करेंगे तो मैं बता दूं, आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक का ही तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक का जो सिलेबस है वो किसी भी सिलेबस से मेल नहीं खाता है। तो यदि आप बैंक के साथ साथ सोचेंगे कि कुछ और निकाल लें तो संभव नहीं है। यदि बैंक निकला तो निकला, नहीं तो फिर जितना समय आप इसमें लगाएंगे तैयारी का, ये कहीं टच नहीं करेगा। यदि आप फिर से कहीं चेंज करते हैं, जैसे एसएससी के लिए या रेलवे के लिए, तो ये सारा पढ़ाई आपका यहाँ के लिए धरा रह जाएगा, ये कहीं यूज नहीं आएगा। आएगा मैथ्स रीजनिंग थोड़ा सा यूज होगा इधर, लेकिन ज्यादा कुछ यूज नहीं होगा। इंग्लिश यूज हो जाएगा। तो अब देखिए, अब 4 आपके पास ऑप्शन आ गया कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे एसएससी में हम 2 पार्ट ले लिए, एक एसएससी जीडी और एक एसएससी जो है जैसे आपका सीएचएसएल हो गया, उसके बाद जो है आपका एक सीजीएल हो गया और एक एमटीएस हो गया। इसमें आप देख लीजिए क्या इसके लिए है या आप इसके लिए हैं। उसके बाद आपका रेलवे हो गया, रेलवे और एसएससी दोनों ये जीडी ये लगभग सेम है। उसके बाद जो मैं बोला डिफेंस में, जैसे कि आपका मिनिस्ट्री का एचसीएम का जो वैकेंसी आता है वो सारे फोर्सेस में आता है और हर साल ये टाइपिंग पे आता है, और इसका भी सिलेबस यही है। यानी ये 3 जो मैं बता रहा हूँ, इन तीनों का सिलेबस सेम है। तो यदि ये तीनों पढ़ाई करते हैं तो इसमें आपका ये तीनों पकड़ में आ जाता है। कौन कौन? रेलवे, एसएससी जीडी और ये तीनों आपका एचसीएम यहाँ तक पकड़ में आ जाता है। अब एसएससी का अलग से तैयारी करते हैं, सीएचएसएल का, एमटीएस का और सीजीएल का, तो आपको इसके लिए अलग करना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा। और यदि बैंक आप करना चाहते हैं तो अलग करना पड़ेगा। अब आपको इसमें से जरूर क्लियर हो गया होगा कि आप किस लायक है और कौन सा तैयारी करने से जल्दी जॉब होगा। मैं इसमें शॉर्ट कर दूं आपको थोड़ा सा। एसएससी जीडी की यदि लायक है, यदि 170 आपका हाइट है तो आप इसके लिए जाइए। और यदि आप जल्दी जॉब लेना चाहते हैं, थोड़ा सा अच्छा लेना चाहते हैं, हल्का मेहनत आप कर सकते हैं, टाइपिंग निकाल सकते हैं, तो मैं बोलूंगा एचसीएम के लिए जाइए। हाइट यहाँ पे 165 ही है, यानी कि हाइट यहाँ पे कम है। यहाँ पे 170 है, वहाँ यहाँ 165 है। मैं जनरल का बात कर रहा हूँ। यदि आप एसटी से हैं तो थोड़ा और कम हो जाएगा, या फिर किसी दूसरे एरिया से, पहाड़ी एरिया से बिलोंग कर सकते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया या फिर हिमाचल साइड हो गया, तो यहाँ पे आपका जम्मू साइड का फिर आपका हाइट और दोनों में घट जाएगा। तो ये चीजें हैं। और यदि आपको समय है, आपका इंग्लिश अच्छा है, तो आप जो है एसएससी की तरफ जा सकते हैं। रेलवे आपका इसी में पकड़ में आ जाएगा। लेकिन जिसको इच्छा है हमको डिफेंस में जाना ही नहीं है, तो आप रेलवे की तरफ जाइए। और रेलवे में यदि जाने का तैयारी कर रहे हैं तो आप आईटीआई जरूर कर लीजिए, यदि जल्दी चाहते हैं तो। अदरवाइज आप रेलवे में परेशान हो जाएंगे, इतना जल्दी आपका जॉब नहीं होगा। तो एक आईटीआई आप रेलवे में यदि जाना है तो वो कर सकते हैं। और बहुत टाइम है, आपका मैथ रीजनिंग सारा चीज अच्छा है, इंग्लिश खास करके बहुत अच्छा है, तो आप बैंक की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और जानकारी चाहिए होगा तो कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। ऐसा वीडियो मिलते रहेगा। आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद।